नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा गर्ग। एक नजर हेडलाइंस पर। गोपाष्टमी के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री ने सपत्नीक किया गौ पूजन। गायों के महत्व और गौ संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने पर दिया विशेष बल। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर कल होगा यूनिटी मार्च का आयोजन। मुख्यमंत्री ने कहा, जन जन तक पहुंचाए एक भारत श्रेष्ठ भारत तथा आत्मनिर्भर भारत का संदेश। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने की विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा। 28 अक्टूबर 2025 से 7 फरवरी 2026 तक चलेगी एसआईआर की प्रक्रिया। 7 जिलों के नगर निगमों के आयुक्तों को अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारी किया गया नियोजित। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने गोपाष्टमी महोत्सव के पावन अवसर पर रैनवाल रोड स्थित जोतड़ा गौशाला में सपत्नीक गौ पूजन किया। उन्होंने विधि पूर्वक मंत्रोच्चारण के साथ गायों की पूजा अर्चना की और उन्हें गुड़ और चारा खिलाकर गौ सेवा का पुण्य प्राप्त किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने गायों के महत्व और गौ संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने पर विशेष बल दिया। मुख्यमंत्री ने गौशाला परिसर में स्थित शिव मंदिर में भगवान महादेव के दर्शन भी किए। इसके पश्चात मुख्यमंत्री ने उपस्थित भक्तजनों, गौ सेवकों और जनता को गोपाष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित कर सभी से गौ माता की सेवा और संरक्षण के प्रति समर्पित रहने की अपील की। वहीं मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने सनातन संस्कृति की प्रतीक पूज्य गौ माता की आराधना के पावन पर्व गोपाष्टमी के शुभ अवसर पर मानसरोवर स्थित सद्गुरु टेऊराम गौशाला में आयोजित गोपाष्टमी महोत्सव में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने विधि पूर्वक गौ माता का पूजन और दर्शन किए तथा संतों का आशीर्वाद प्राप्त किया। मुख्यमंत्री ने गायों के महत्व, गौ सेवा और संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने पर विशेष जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि गौ माता हमारी संस्कृति और जीवन का अभिन्न हिस्सा है और उनकी सेवा करना न केवल धार्मिक कर्तव्य है बल्कि समाज और पर्यावरण के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर आयोजित होने वाले यूनिटी मार्च की तैयारियों की समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश को एकजुट बनाने में सरदार पटेल की महत्वपूर्ण भूमिका के साथ ही विकसित और आत्मनिर्भर भारत के विजन को आगे बढ़ाने की राष्ट्रव्यापी पहल की गई है। इस अभियान में आयोजित होने वाली गतिविधियों का प्रदेश में ऐतिहासिक आयोजन सुनिश्चित किया जाए तथा जन जन तक इसे पहुंचाया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि 31 अक्टूबर यानी कल जयपुर में गांधी सर्किल से अमर जवान ज्योति तक राज्य स्तरीय यूनिटी मार्च का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस उपलक्ष्य में हर जिले में पदयात्राओं का आयोजन सुनिश्चित किया जाए। वहीं 26 नवंबर से 6 दिसंबर तक आयोजित होने वाली राष्ट्रीय पदयात्रा में प्रदेश की भागीदारी भी सुनिश्चित की जाए। श्री शर्मा ने कहा कि 31 अक्टूबर से 25 नवंबर तक सभी जिलों में आयोजित होने वाली गतिविधियों में ज्यादा से ज्यादा आम जन, विशेषतः युवाओं को शामिल किया जाए। इस अभियान में आत्मनिर्भर भारत के बिंदुओं पर गतिविधियों का आयोजन किया जाए। साथ ही सरदार 150 यंग लीडर क्विज, सरदार 150 रील कंपटीशन और सरदार 150 निबंध प्रतियोगिता में युवाओं की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए उच्च शिक्षा विभाग को निर्देश दिए। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने देश विदेश में सुप्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेले के शुभारंभ के अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा कि यह भव्य मेला राजस्थान की समृद्ध संस्कृति, परंपराओं और अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मुख्यमंत्री ने देश और विदेश से पधारे सभी सम्मानित अतिथियों, पशुपालकों और पर्यटकों का तीर्थराज पुष्कर की पावन धरा पर स्वागत और अभिनंदन किया है।
मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश में भवन और सड़कों के निर्माण और मरम्मत कार्यों में पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए शनिवार से प्रदेश भर में 1 माह तक सघन निरीक्षण अभियान चलाया जाएगा। मुख्य सचिव श्री सुधांश पंत ने इस अभियान की मॉनिटरिंग के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगरीय विकास और आवासन विभाग, स्वायत्त शासन विभाग तथा समग्र शिक्षा अभियान से संबंधित कार्यों की मॉनिटरिंग के लिए निरीक्षण समितियों के गठन के बारे में आदेश जारी किया है। इसके लिए प्रत्येक जिले में 3 समितियां गठित की जाएगी। ये समितियां सघन निरीक्षण रिपोर्ट तैयार कर संबंधित जिला कलेक्टर को प्रस्तुत करेगी। कलेक्टर अपनी अनुशंसा के बाद संबंधित विभाग के प्रभारी सचिव को रिपोर्ट प्रेषित करेंगे। बता दें कि प्रदेश में भवनों और सड़कों के निर्माण तथा मरम्मत कार्य विभिन्न विभागों के माध्यम से संचालित किए जाते हैं। समय समय पर विभिन्न माध्यमों से इन कार्यों की गुणवत्ता से संबंधित शिकायतें प्राप्त होती है। ऐसे में इन कार्यों की गुणवत्ता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण समितियों का गठन किया गया है, जो प्रदेश भर में इस अभियान के दौरान सड़कों और भवनों के निर्माण तथा मरम्मत कार्यों की जांच करेगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री नवीन महाजन ने विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर जिलेवार समीक्षा बैठक की। बैठक में सभी संभागीय आयुक्त, जिला निर्वाचन अधिकारी और भारत निर्वाचन आयोग के प्रतिनिधि के रूप में राजस्थान के जोनल अधिकारी और उप निर्वाचन आयुक्त श्री भानु प्रकाश अटरू उपस्थित रहे। श्री महाजन ने बताया कि BLO और पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण पूरा हो चुका है और जल्द ही रिफ्रेशर सत्र आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने निर्देश दिए कि BLO अपनी दैनिक प्रगति का अभिलेखन करे और ऑनलाइन प्रपत्र भरने तथा मतदाता मैपिंग को सुनिश्चित करें। राजस्थान में अब तक 70% मतदाताओं की मैपिंग पूरी हो चुकी है, जिसे 85% तक बढ़ाने का लक्ष्य है। अर्बन क्षेत्रों में विशेष गहन पुनरीक्षण को सुगम बनाने के लिए जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, उदयपुर, बीकानेर और भरतपुर में अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। साथ ही राजनीतिक दलों और मीडिया की सहभागिता सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। उप निर्वाचन आयुक्त श्री भानु प्रकाश अटरू ने समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित किया कि मैपिंग अधिकतम की जाए, जिससे ज्यादातर मतदाताओं को सहूलियत रहे। साथ ही निर्वाचन संबंधी कार्यों में लगे अधिकारी और कर्मचारियों को संवैधानिक प्रावधानों से अवगत करवाया गया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार जनसेवा के मूल मंत्र को धरातल पर साकार करने के लिए प्रतिबद्ध होकर कार्य कर रही है। प्रदेश में 17 सितंबर से प्रारंभ हुए शहरी सेवा शिविर और ग्रामीण सेवा शिविरों के माध्यम से लाखों लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान किया गया है। इन शिविरों ने 18 विभागों की सेवाओं को एक ही छत के नीचे आमजन को उपलब्ध करवाकर सुशासन की नई मिसाल कायम की है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर प्रारंभ हुए ये शिविर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की जन केंद्रित कार्यक्रमों का प्रमुख उदाहरण के रूप में उभरे हैं। इन्होंने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र को मूर्त रूप दिया है। सेवा शिविरों के अंतर्गत राजस्थान में सेवा और संवेदनशीलता का नया अध्याय लिखा जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने प्रदेश भर में आयोजित सेवा शिविरों के माध्यम से आम जन को दी बड़ी राहत। राज्य सरकार का एक ही उद्देश्य, जन सेवा, जन कल्याण और सतत विकास। देखिए, ये आंकड़े खुद बता रहे हैं राजस्थान की प्रगति की कहानी। 1.95 लाख से अधिक पट्टे वितरित हुए, 1.24 लाख से अधिक नामांतरण प्रकरणों का निस्तारण, 2.04 लाख से अधिक जाति प्रमाण पत्र जारी, 95,000 से अधिक खाद्य सुरक्षा आवेदनों की स्वीकृति, 1.13 लाख से अधिक जन आधार संशोधन पूरे, 10.77 लाख से अधिक नागरिकों की टीबी स्क्रीनिंग, 1.17 लाख किसानों का नया पंजीयन, 2.60 लाख मंगला पशु बीमा पॉलिसियां, 1.25 लाख जन्म, मृत्यु एवं विवाह पंजीयन, 25,000 स्वनिधि ऋण आवेदन, 75,000 से अधिक वय वंदन कार्ड जारी, 24 लाख से अधिक लोगों का स्वास्थ्य शिविरों में उपचार, 1.53 लाख भू राजस्व प्रकरणों का निस्तारण, 1.72 लाख मूल निवास प्रमाण पत्र जारी, 1.98 लाख सामाजिक सुरक्षा पेंशनर्स का सत्यापन, 1.48 लाख नए जनधन खाते खुले, 17 लाख से अधिक किशोरियों व गर्भवती महिलाओं की एनीमिया जांच और 1.42 लाख नई स्ट्रीट लाइट से जगमगाए शहर व गांव। राजस्थान सरकार का हर कदम जनसेवा की भावना से प्रेरित, विकास की दिशा में समर्पित। सुजिस बुलेटिन में
आज के लिए इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।